जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी महाराज की, जय सनातन धर्म की। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के बारे में। हनुमान चालीसा के बारे में हम जानते ही हैं कि हनुमान चालीसा कितनी शक्तिशाली है। यदि हम हनुमान चालीसा का रोज़ एक पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में अनेक बदलाव होते हैं और हमारे अंदर बल, शक्ति, आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है और हमारे अंदर से नकारात्मकता बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होने लगता है और हमारे ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे हमारे जीवन में कोई भी संकट परेशानियाँ नहीं आती हैं। हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली होती है कि इसको पढ़ने मात्र से हमारे घर से नकारात्मकता कोसों दूर चली जाती है और हमारे आसपास का वातावरण सुख शांतिमय हो जाता है। ये बात थी हनुमान चालीसा की, लेकिन आज इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे बजरंग बाण के बारे में कि हमें बजरंग बाण पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम बजरंग बाण पढ़ रहे हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और हमें क्यों बजरंग बाण पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए, इन सभी बातों का उत्तर मेरे इस वीडियो में आज आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाली क्योंकि आपको आज एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो शायद आपको नहीं पता होगी बजरंग बाण से संबंधित। तो मेरे वीडियो का एंड तक देखना, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, बाबा नीम करौरी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और हनुमान जी कलयुग में भी चिरंजीवी देवता माने गए हैं। आज भी वो पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। यदि हम मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उनकी कृपा हम पर अवश्य आती है और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सारे संकट खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ क्यों नहीं करना चाहिए, आज इसी बात को हम इस वीडियो में बताएंगे। बजरंग बाण का पाठ करने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि आप अगर हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी की कसम देकर उन्हें बंधन में बांधकर हनुमान जी को तकलीफ देकर अपना कार्य कर रहे हैं तो उससे हनुमान जी को लाखों करोड़ों पीड़ा और दुख होता है और आप भी खराब कर्मों में शामिल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो उसमें हनुमान जी को राम जी की कसम दी जाती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हमारे जीवन में कोई छोटा मोटा संकट है तो हमें कभी भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। हमें उस समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सीता मैया को रावण ने लंका में कैद किया तो हनुमान जी ने लंका जला दी थी। अगर हम हनुमान बाण का प्रयोग करेंगे, यानी हनुमान जी पर राम जी की कसम देंगे, तो उनको बहुत ही कष्ट और दुख होगा। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर कहीं हर किसी को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब व्यक्ति घोर संकट में हो, जब आपकी परेशानी आपके सिर से ऊपर हो गई हो, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, तब आप बजरंग बाण का उपयोग करें। जब व्यक्ति घोर संकटों में हो तब भी इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने से पूर्व इसे सिद्ध करना होता है। दोस्तों, इसका प्रयोग करते वक्त सावधानी बहुत बरतनी चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जितनी बार बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लें, उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का जो उच्चारण है साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक यह पाठ नियम पूर्वक करें। आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना बहुत ज़रूरी है। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी भी प्रकार का नशा या मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी ना करें। वैसे दोस्तों, आपको बजरंग बाण के पाठ करने से बचना चाहिए। हर किसी को ये पाठ नहीं करना चाहिए। जब परेशानी आपके सिर से ऊपर हो गई हो, बहुत परेशान हो, कष्ट खत्म नहीं हो रहा है, सब कुछ खत्म होने को है, तब आप हनुमान जी को याद करें और इस बजरंग बाण का पाठ करें, अन्यथा ना करें। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था।
तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी और बजरंग बाण का पाठ करने से उनके एक दिन में ही सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तो दोस्तों वो कितने तकलीफ में होंगे, उन पर मारण विद्या की गई थी और उनके फोड़े फुंसी हो गए थे उनके शरीर पर, तब उन्होंने बजरंग बाण का पाठ किया था। तभी से माना जाता है कि ये पाठ शत्रुओं पर एक अचूक उपाय है। लेकिन हमें हर कहीं पर छोटी मोटी परेशानी में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। तब हमें सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, उसी से हनुमान जी प्रसन्न होकर हम पर कृपा करते हैं। जब भी हम हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें तो हमें हनुमान जी को चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, पान का बीड़ा आदि अर्पित करना चाहिए। चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी उनको अर्पित करने चाहिए। घटना, दुर्घटना और राहु, केतु और शनि को ये हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ने से ये सभी शांत होते हैं। जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना, हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसलिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 1 बार या 7 बार पाठ अवश्य करें। और जब घोर मुसीबत आ गई हो, जब खत्म ही नहीं हो रही हो, तब आप बजरंग बाण का पाठ करें, अन्यथा बजरंग बाण का पाठ करने से आपको बचना है। दोस्तों हनुमान चालीसा में ही इतनी शक्ति है कि आपको हर परेशानी से बचा सकती है, हर मुसीबत से बचा सकती है, आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आने देगी। इतनी शक्तिशाली है हनुमान चालीसा। और बजरंग बाण तो इतना शक्तिशाली है कि आपकी घोर मुसीबत को भी वो टाल सकता है। लेकिन उसे जब ही करना है जब नाक से ऊपर, सिर से ऊपर मुसीबत आ गई हो, ख़त्म नहीं हो रही हो, सब कुछ खत्म हो गया हो जीवन में, तब हम बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि उसमें राम जी की जो कसम दी जाती है उससे हनुमान जी को बहुत पीड़ा होती है। दोस्तों अगर आप बजरंग बाण का पाठ कर ही रहे हैं तो उससे पूर्व भगवान राम जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से बजरंग बाण पढ़ने के बाद जो हमें क्रोध आता है वह क्रोध नहीं आता है हमें फिर, क्योंकि कई दिनों तक बजरंग बाण का पाठ करने के बाद भी हमें स्वतः ही अपने आप बहुत क्रोध हमारे अंदर आने लगता है। इसलिए हमें राम नाम का जाप करना चाहिए। और बजरंग बाण अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो उससे पहले आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। और रोज़ आपको राम नाम की माला की एक जाप अवश्य करना है। इससे हमारे अंदर क्रोध नहीं आता है और हमारा मन शांत रहता है। दोस्तों दोनों ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली पाठ हैं, हनुमान चालीसा भी और बजरंग बाण भी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे आपको बहुत शांति मिलेगी, बल मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके जीवन में जितनी भी मुसीबतें हैं वो समाप्त होंगी। लेकिन जब आपके जीवन में घोर संकट आ गया हो, सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा हो, जब कुछ नज़र नहीं आ रहा हो, तभी आप बजरंग बाण का पाठ करें। अन्यथा आप केवल हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ करें। इससे आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो अपने आप टलती चली जाएंगी। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए भक्तों को हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य कर सकते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति और भय से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा नित्य पढ़ें। सुबह भी पढ़ सकते हैं और शाम को भी आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी होता है। हर मंगलवार या शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और अगर आपके पास समय है तो रोज़ पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करने से हमारे ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं और सारे दुख संकटों से भी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और कब हमें नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें और बाबा नीम करौरी की कृपा भी प्राप्त करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी महाराज की जय हो।